नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के महानतम सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में आप लोग तो पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम उन पर चर्चा कर ही लेते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बिंदुसार और माताजी का नाम शुभद्रांगी था। अशोकावादन में यह वर्णन मिलता है कि उस समय महल में काफ़ी षड्यंत्र चल रहे थे, तो उस दौरान उनकी माता शुभद्रांगी को किसी और स्थान पर भेज दिया जाता है। जब षड्यंत्र और महल का वातावरण जब शांत हो जाता है तो उनकी माता को फिर से वापस बुला लिया जाता है। अगर हम साहित्यिक बात करें तो सम्राट अशोक की जो चर्चा मिलती है उनमें से हम बात करें तो साहित्यिक में अट्ठकथा पर आधारित सिंगली ग्रंथ दीपवंश और महावंश अशोक के संबंध में जानकारी देने वाले सबसे पहले ग्रंथ हैं। इसके बाद अन्य स्रोतों में देखा जाए तो बुद्ध घोष रचित समंत पाशदिका और सुमंगल विलासनी और दिव्यावादन में सम्राट अशोक का जिक्र मिलता है। और अशोकावादन जो कि दिव्यावादन का एक भाग है, जो अशोकावादन है वह दिव्यावादन का एक भाग है, उसमें भी सम्राट अशोक का एक जिक्र मिलता है। फिर जाके हम देखा जाए तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प और रासरंगड़ी जैसे ग्रंथों में सम्राट अशोक का जिक्र मिलता है और चीनी यात्रियों के पुस्तकों में भी सम्राट अशोक का उल्लेख मिलता है। यह इसके साहित्यिक साक्ष्य हैं जो कि आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन था, उनके हिसाब से देखा जाए तो महावंश में यह वर्णन मिलता है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। ऐसा उल्लेख मिलता है महावंश में। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार देखा जाए तो सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। सिंघली अनुश्रुतियों में कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। और तारानाथ के अनुसार अशोक अपने 6 भाइयों को मारकर शासक बना था। जो तारानाथ जी हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्हें लगता है कि 6 भाइयों को मारकर अशोक शासक बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, सम्राट अशोक दिव्यावादन के अनुसार जब बिंदुसार अपने लास्ट स्टेज में थे, वो चाहते थे कि उनके जो बड़े पुत्र एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे कि उनके पुत्र सुसीम को राजगद्दी मिले। लेकिन जो वहाँ के जो दरबारी थे, जो मंत्री परिषद थे, वह सुसीम के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने देखा जाए सुसीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके मंत्री परिषद जो थे वह अशोक को सम्राट बनाना चाहते थे। जो राधागुप्त थे वह सम्राट अशोक का समर्थन किए थे और राधागुप्त के समर्थन के बाद ही अशोक भारतवर्ष के सम्राट बने थे। और इनका जो राज्यारोहण है वह 273 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो सम्राट अशोक हैं उनका राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में भारतवर्ष के सम्राट बने थे। इसके बाद देखा जाए तो 4 वर्ष का सत्ता संघर्ष का काल था, साथ में राज्याभिषेक। लेकिन जो राज्याभिषेक हुआ 273 में, राज्यारोहण का जिम्मेदारी उनके पास थी। लेकिन जो उनका सिंहासन में राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है सम्राट अशोक के। उसके बाद उनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल में सम्राट अशोक को जो दिव्यावादन में जिक्र मिलता है कि अशोक के 2 भाइयों का नाम ज्ञात होता है। इसमें सुसीम उसका बड़े भाई थे और उसका सबसे जो छोटा भाई था जिसे हम तिस्स भी जानते हैं। तिस्स को सम्राट अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है तिस्स उसका सगा भाई था, लेकिन जो सुसीम था वह उसकी किसी और माता के संतान थे। तो और जो 99 भाइयों की जिक्र होती है, जो 99 भाइयों को मारकर सम्राट अशोक शासक बनता है, तो यह बात कोरी कल्पना लगती है। 99 भाइयों को सम्राट अशोक मार के नहीं बनते हैं। लेकिन तारानाथ के अकॉर्डिंग अशोक सम्राट अशोक जो हैं अपने 6 भाइयों की हत्या करके भारतवर्ष के सम्राट बनते हैं। फिर जाके अगर हम बात करें 99 भाइयों का जिक्र इसलिए मिलता है, इसलिए इनकी कोरी कल्पना लगती है क्योंकि जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के 5वें अभिलेख में वह अपने जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। और उसके बाद जो सम्राट अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी बौद्ध परंपरा का अशोक का सत्ता संघर्ष जो सुसीम से ही दिखाया गया है। बौद्ध स्रोत बताते हैं कि एक बार जब कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं सम्राट अशोक को निर्दयी क्रूप बोल दी थीं, तो उसमें सम्राट अशोक ने 500 महिलाओं को जिंदा जलवा दिया था, ऐसा जिक्र मिलता है। और साथ में जो सम्राट अशोक थे बौद्ध परंपरा को ग्रहण करने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा
हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे और वह मोर का मांस खाना पसंद करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन जब वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही मानवता की भाव आती है। साथ में सत्ता संघर्ष की अवधि में अशोक को कामाशोक और चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता था। भारतवर्ष का एक ऐसा सम्राट जिसके देखा जाए कलिंग युद्ध के बाद उनका इतिहास, इनका जो परिवर्तन होता है, उनका जो हृदय परिवर्तन होता है, इसके बाद वो मानवता का एक मिसाल पेश करते हैं सम्राट अशोक। लेकिन उनका जो पहले का लाइफ था वह सबसे ज़्यादा अलग था सम्राट अशोक का। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं अशोक के कई पत्नियों की चर्चा मिलती हैं। जो सम्राट अशोक थे तो सम्राट अशोक की जो पत्नियां थी उसमें सिंगली परंपरा के अनुसार उनका पहली पत्नी कौन थी? महादेवी थी। महादेवी उनकी पहली पत्नी होती हैं। फिर जाके अगर हम बात करें और उन्होंने महादेवी के प्रभाव से ही बिदसा में बौद्ध धर्म का केंद्र भी बनवाया था और साथ में देवी बिदसा में विहार बनवाया जो सांची तक काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ। उसके बाद हम बात करें तो देवी को शाक कुमारी भी कहा जाता जो महादेवी थी। और इसके बाद अशोक की और पत्नियां थीं जैसे असंधिमित्रा। असंधिमित्रा जो थी वह अशोक की पटरानी थी, महारानी थी, क्योंकि जो महादेवी को इसलिए पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि वो राज्य घराने से नहीं थी। जो असंधिमित्रा थी, असंधिमित्रा उनकी दूसरी पत्नी थी। और फिर उनकी एक और पत्नी का जिक्र मिलता है तिस्रक्षिता का भी जिक्र मिलता है। फिर जाके उनकी जो चौथी पत्नी होती है पद्मावती सम्राट अशोक की चौथी पत्नी होती हैं। फिर आप लोग ये भी जानते हैं अशोक की चौथी पत्नी का जो पुत्र थे उनका नाम कुणाल था, जिसे धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। जो महादेवी थी उनके जो पुत्र थे महेंद्र थे और संघमित्रा, ये तो थे ही। फिर इसके बाद अशोक की एक और पुत्री को उल्लेख मिलता है चारुमती का भी उल्लेख मिलता है सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक के जिक्र में देखा जाए तो अशोक की 5 पत्नियां और 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व, वह काफ़ी ज़्यादा जनसंहार वाला युद्ध था। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे इस पर चर्चा करेंगे। कलिंग युद्ध का हम एक अलग से बनाएंगे। कलिंग युद्ध जब हुआ तो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, उसमें लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसे लोगों को देख के अशोक का जो मन है, उसका हृदय है, वह काम नहीं कर रहा था। जब वह देखने लगा तो उसे लगा मैंने ये क्या कर दिया, लाखों लोगों की जान पड़ी हो। उस हालात में अशोक ने कलिंग युद्ध में जो भारतवर्ष का जो इतिहास था, आर्यावर्त का इतिहास था, अखंड भारत का शुरुआत जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शुरू हुआ था, जिन्होंने भारत को एक अखंडता प्रदान की थी। लेकिन जो अगर हम बिम्बसार की ओर से देखें, जो मगध का सुदृढ़ हुआ, तो उन्होंने जो युद्ध नीति पालन किया था उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे फॉलो किया। लेकिन जब सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध करते हैं तो कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक को देखा जाए विजय तो कर लेते हैं, लेकिन लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो उस जान में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होते हैं और वह बौद्ध परंपरा को धारण कर लेते हैं और मानवता का एक मिसाल देते हैं। जगह जगह शांति का उपदेश देते हैं, हर जगह वो अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं सम्राट अशोक। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस पे हम चर्चा आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सोच सकते हैं फिर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और सम्राट अशोक भारतवर्ष के सामने एक महान मिसाल पेश करते हैं। सम्राट अशोक क्योंकि हमारे भारतवर्ष के महानतम शासकों में से एक हैं। लेकिन जो हम आपको जो कहानियाँ बताएं वह इतिहास के रूप में एक प्रमाणिक जानकारी के हिसाब से बताया गया है और इसका उल्लेख हमने कहीं और नहीं पढ़ा, बल्कि एक प्राचीन भारत की एक शानदार पुस्तक आती है, पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, उसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं। तो आप लोग इस पुस्तक को भी देख सकते हो। ये जो पुस्तक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, यह पुस्तक है, इसमें इसका जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लिखा गया है। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप 2025 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आप 2025 को फोड़ दीजिए। हम आपको
बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने अच्छे मुकाम हासिल करें और निरंतर प्रगति करते रहें। सम्राट अशोक की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में राय दें कि हम इस पर क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नई नई चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर दें और एक अच्छे पॉजिटिव कमेंट दें। क्या गलती मैंने की है इसको भी आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है।